क्या बिहार के सरकारी अस्पतालों में देर से आने वाले डॉक्टरों की मनमानी खत्म होने वाली है? क्या अब मरीजों को घंटों डॉक्टर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? और क्या पहली बार पूरे राज्य के सरकारी अस्पताल एक ही कंट्रोल रूम से मॉनिटर किए जाएंगे? निशांत कुमार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने स्वास्थ्य विभाग में हलचल मचा दी है। 15,000 अस्पतालों और स्वास्थ्य संबंधी जो संस्थान है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। डॉक्टरों और कर्मचारियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और इसके लिए बनाया जाएगा हाईटेक कमांड रूम। आखिर सरकार का पूरा प्लान क्या है? इससे मरीजों और डॉक्टरों पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आज हम आपको बताएंगे बिहार सरकार के इस बड़े फैसले की अंदर की बात। बिहार सरकार इन दिनों स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति, इलाज में लापरवाही और मरीजों की शिकायतों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे। कई बार ऐसी खबरें सामने आती थी कि मरीज अस्पताल पहुंचा लेकिन डॉक्टर मौजूद ही नहीं मिले। कहीं ओपीडी समय पर शुरू नहीं हुई तो कहीं कर्मचारियों की कमी और लापरवाही के कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने घोषणा की है कि बिहार के लगभग 15,000 अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस योजना में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य जो सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है उनको शामिल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन कैमरों का उद्देश्य केवल सुरक्षा बढ़ाना नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विभाग एक ऐसे विशेष सॉफ्टवेयर को विकसित कर रहा है। ऐसा वो होगा, इस सॉफ्टवेयर में डॉक्टरों और कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। कौन डॉक्टर कितने बजे अस्पताल पहुंचा, किस समय अस्पताल से गया, ड्यूटी के दौरान उसकी उपस्थिति कितनी रही, इन सभी जानकारियों पर डिजिटल तरीके से नजर रखी जाएगी। यानी अब केवल उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर देना काफी नहीं होगा, वास्तविक उपस्थिति और कार्यप्रणाली की भी निगरानी की जाएगी। इस पूरी व्यवस्था की सबसे खास बात है कि स्वास्थ्य विभाग एक केंद्रीय कमांड रूम है वो तैयार कर रहा है और यहीं से राज्य भर के अस्पतालों की निगरानी की जाएगी। कमांड रूम में तैनात अधिकारी कैमरों के माध्यम से डॉक्टरों और कर्मचारियों की उपस्थिति, अस्पताल की गतिविधियों और अनावश्यक व्यवस्थाओं पर जो की जाती है उस पर नजर रखेंगे और आवश्यक व्यवस्थाएं कैसे उसको देखा जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे जवाबदेही बढ़ेगी और लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई करना आसान होगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने ये बड़ा ऐलान जो है वो राजधानी पटना के दरियापुर भट्टी स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन समारोह के दौरान किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और जवाबदेह बनाने के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। उनके अनुसार डिजिटल मॉनिटरिंग से मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पिछले कई वर्षों से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी और समय पर सेवा नहीं मिलने की शिकायतें सामने आती रही है। कई बार निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में डॉक्टर या कर्मचारी जो है वो ड्यूटी से गायब पाए गए। कुछ मामलों में मरीजों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है क्योंकि सरकारी अस्पताल में पर्याप्त सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार का मानना है कि तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था से इन समस्याओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो सबसे बड़ा जो फायदा है वो मरीजों को मिल सकता है। डॉक्टर समय पर अस्पताल पहुंचेंगे, ओपीडी समय पर शुरू होगी, कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ेगी, मरीजों को अनावश्यक इंतजार कम करना पड़ेगा और अस्पतालों में अनुशासन बेहतर हो सकता है। हालांकि ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि मॉनिटरिंग के आधार पर कार्रवाई कितनी प्रभावी होती है या केवल मॉनिटरिंग करके छोड़ दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने केवल सीसीटीवी योजना की घोषणा ही नहीं की बल्कि कर्मचारियों की कमी दूर करने का भी संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। राज्य के कई अस्पताल लंबे समय से डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और अन्य कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। अगर नई नियुक्तियां होती है तो स्वास्थ्य सेवाओं को और भी मजबूती मिलेगी। हालांकि कितने पदों पर भर्ती होगी और प्रक्रिया कब शुरू होगी इसकी विस्तृत जानकारी अभी जारी नहीं की गई है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार के 5 जोन में 11
लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर और 5 लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर सड़क दुर्घटनाओं, गंभीर चोटों और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आधुनिक ट्रॉमा सेंटर समय पर उपलब्ध हो तो दुर्घटना में घायल मरीजों की जान बचाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए ये योजना भी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि सितंबर से पीएमसीएच में भी बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों का जो है वो दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार बेड की कमी के कारण मरीजों और उनके परिजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बेड क्षमता बढ़ाने का फैसला मरीजों के लिए राहत भरा हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि एलएनजेपी अस्पताल परिसर में 400 बेड का एक नया अस्पताल बनाया जाएगा। इस नए अस्पताल में विशेष रूप से ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर विकसित किया जाएगा। अगर यह परियोजना समय पर पूरी होती है तो हड्डी और खेल संबंधी चोटों के इलाज के लिए मरीजों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। हाल के दिनों में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लगातार विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। विशेष रूप से पीएमसीएच के निरीक्षण के बाद उन्होंने जो उनकी सक्रियता है वो काफी बढ़ गई है। वे अलग अलग अस्पतालों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, डॉक्टरों और अधिकारियों से सीधे बातचीत कर रहे हैं, मरीजों की समस्याएं सुन रहे हैं और इलाज की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश भी दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन को भी लगातार निगरानी की जरूरत है। अब तक ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या सीसीटीवी से पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि निगरानी बढ़ने से अनुशासन जरूर आएगा, लेकिन केवल कैमरे लगा देने से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह नहीं बदल सकती। अगर अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर नहीं होंगे, जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं होंगी, आधुनिक उपकरणों की कमी रहेगी या मरीजों की संख्या के मुकाबले स्टाफ कम रहेंगे, तो केवल सीसीटीवी कैमरे इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकती है। इस योजना को सफल बनाने के लिए कई चुनौतियां भी होंगी। 15,000 संस्थानों में कैमरा लगाना एक बड़ी तकनीकी और प्रशासनिक कार्य है। सभी कैमरों का रखरखाव, डेटा स्टोरेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर का सुचारू संचालन, कमांड रूम की 24 घंटे निगरानी और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से काम करना होगा। अगर तकनीकी व्यवस्था मजबूत नहीं हुई तो योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा। बिहार सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक आधारित निगरानी जो है वो अगर लागू कर दिया जाए, इसको लाया गया तो सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली में बड़ा सुधार किया जाएगा। अगर सीसीटीवी मॉनिटरिंग, नई नियुक्तियां, ट्रॉमा सेंटर, बेड क्षमता में वृद्धि और नए अस्पताल जैसी योजनाएं समय पर पूरी होती हैं तो आने वाले वर्षों में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। अब लोगों की निगाहें इस बात पर है कि इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया कितनी तेजी और प्रभावशीलता के साथ आगे बढ़ती है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े ऐलान तो किए हैं। 15,000 अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे, मॉनिटरिंग की व्यवस्था, डिजिटल मॉनिटरिंग, नई भर्तियों की तैयारियां, ट्रॉमा सेंटरों का विस्तार और 400 बेड के नए अस्पताल जैसी ये घोषणाएं निश्चित रूप से बड़ी हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इन योजनाओं का लाभ आम मरीजों तक कब और किस रूप में पहुंचता है। आपकी राय क्या है? क्या सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगने से डॉक्टरों की जवाबदेही बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाएगा, या स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए इससे भी बड़े बदलावों की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।